दोस्तों, कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह एक पंडित और यमदूत की है, जो हमें ये सिखाती है कि नियति से कोई भी नहीं बच सकता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के गूंगे और अपाहिज मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक अजनबी मिला जिसने अपना नाम बताया, महाकाल। पंडित को नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ नहीं कहा। दोनों साथ साथ चलने लगे। हर गांव में जब भी महाकाल रुकता, वहां कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कहीं आग लगती, कहीं किसी की मृत्यु। पंडित को अब शक होने लगा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम कौन हो? जहां भी जाते हो कोई ना कोई मर जाता है। महाकाल मुस्कुराया, मैं यमदूत हूं पंडित जी, और जिनकी आयु पूरी हो जाती है उनके प्राण हरना मेरा काम है। पंडित स्तब्ध रह गया। यमदूत बोला, अब जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है वो तुम्हारा वही मित्र है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उस मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। पंडित घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। पर महाकाल ने कहा, मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता पंडित जी, आप जाओ या ना जाओ, जो लिखा है वही होगा। डर के कारण पंडित वापस लौटने लगा, और उसी वक्त उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आया। थका हुआ, हांफता हुआ, पर खुश था अपने मित्र को देखकर। जैसे ही वह पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और वहीं प्राण छोड़ दिए। पंडित की आंखों से आंसू बह निकले। महाकाल बोला, देखा पंडित जी, नियति अपना काम कर चुकी है। पंडित को सच्चाई समझ आ गई। फिर उसने पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? महाकाल ने कहा, आज से 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी के फंदे से। और इतना कहकर यमदूत अदृश्य हो गया। पंडित डर गया, लेकिन वह ज्ञानी था। वह राजा के पास गया और पूरी बात सुनाई। राजा ने कहा, जब तुम्हारी मृत्यु दूसरे राज्य में होनी है तो तुम मेरे राज्य से बाहर जाओ ही मत। पंडित को राजमहल में रहने की अनुमति दी गई। 6 महीने बीते और मृत्यु का दिन भी आ गया। पंडित ने डर के कारण जल्दी सोने का निर्णय लिया, पर वह नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित था। नींद में ही वह घोड़े पर बैठकर दूसरे राज्य पहुंच गया और अनजाने में वहां के राजा के शयन कक्ष में जा लेटा। सुबह राजा ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे फांसी की सजा सुना दी। पंडित ने कहा, महाराज, यह सब नियति है। आज मेरी मृत्यु का दिन है और वही होने जा रहा है। राजा ने उसे कच्चे सूत के फंदे से फांसी देने का आदेश दिया ताकि प्राण न जाए और वचन भी निभ जाए। लेकिन दोस्तों, नियति अपना मार्ग खुद चुन लेती है। फांसी लगी, सूत का धागा टूट गया, पर टूटने से पहले उसने पंडित के गले की नस काट दी। कुछ ही क्षणों में पंडित शांत हो गया। राजा और सभी लोग स्तब्ध थे, क्योंकि जो होना था वही हुआ। दोस्तों, यही सत्य है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान को अच्छे कर्मों से सजाओ, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का सबसे बड़ा निर्माता है।